हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लेके। डिटर्मिनेंट्स, मैथ का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में आज क्या है, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है एज वेल एज जो तैयारी कर रहे हैं JKSSB एग्ज़ाम की, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज आप जब JKSSB का जो पंचायत असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई है और सिलेबस जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उस पर आप 10th नंबर पे मैथ के 10th नंबर जो है उस पर आप चेक करोगे कि आपको चैप्टर्स दे रखे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 12th क्लास के मैं ये बता दूं कि 12th क्लास CBSE हो चाहे वो रीजनल बोर्ड हो, उसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट से कि आप प्लीज़ इसको अच्छे से होलिस्टिकली इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, सो दैट कि आपके बोर्ड में जो नंबर हैं वो अच्छे आप फेच कर पाओ। और साथ में JKSSB के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ मैथ पे, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ जो क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस पे हम एग्जाम्पल्स समझेंगे डिटेल्स में कि कैसे आप डिटर्मिनेंट्स को निकाल सकते हैं और किस तरीके से आप 3 रोज और 3 कॉलम्स वाले को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे और 2 रोज एंड 2 कॉलम्स वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये आपको दे रखा है डिटर्मिनेंट 2, 4, -5, -1। सिंपली मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है। मान लो इस डिटर्मिनेंट को मैं A ले लेता हूँ। जैसे ही मैं डिटर्मिनेंट को A लेता हूँ, पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -2 1 -2, बाहर क्या आ जाएगा आपका मॉड। अब क्या है, आगे क्या आएगा, माइनस डिटर्मिनेंट का 4 5 20, बट किसके, माइनस के। -2 का -2, माइनस और माइनस +20, और ये क्या आ जाएगा, 20 में से 2 निकाले 18 इज योर आंसर। ये आपका डिटर्मिनेंट 2 रोज एंड 2 कॉलम्स वाला सॉल्व हो गया। नाउ अब हम 3 रोज और 3 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ समझा दूं। मैंने एक पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि हमें क्या करना है कि सबसे ज़्यादा सिंपल से सिंपल जब आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो आपको रो देखना है जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो। तो ये देखो, इस रो में देखो ये सबसे ज़्यादा जीरो है और एक ही आपके पास क्या बचा हुआ है, -1। अगर आप इस रो से इसको एक्सपैंड करते हो तो ये बड़ा ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको साइंस असाइन करते हैं, प्लस माइनस और ये आ गया प्लस। समझाया था मैंने A11, A12, A13, ऑड एंड इवन, इवन वाले प्लस और ऑड वाले नेगेटिव। ये आ गया A21, A22, A23, ये क्या आ रहा है, A23। आप देखो ये क्या आ रहा है आपका ऑड 5, A23 मीन्स 2 + 3 के तो 5 आ रहा है। ये ऑड है, ऑड के साथ क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगी पहले ही। तो मैं क्या करूंगा, A इज इक्वल टू, ऊपर लिखना है एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 2 से मैं इसको एक्सपैंड करने जा रहा हूं। ये तो 0 0 हो जाएंगे सारे के सारे, और -1 से इसको अगर एक्सपैंड कर रहा हूं तो माइनस किसकी आ रही है, और आ रही है माइनस किसकी, आपकी 2 + 3, A23 वाली आपकी माइनस आ रही है। और साथ में क्या हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम को, इस रो और इस कॉलम को हमने छोड़ देना है। पीछे क्या एलिमेंट्स रहे आपके यहाँ से, 3 5 15, 3 × -5, बीच में क्या आ जाएंगे, माइनस एक और क्या आएगी, 3 1 3, तो माइनस के 3 आ गए आपके यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। माइनस क्या हो गया, +1, मॉड में क्या आ गया, 3 5 15 माइनस के +3, 15 में से 3 निकाले माइनस के 12 इज योर आंसर। हम इसको इस तरीके से एक्सपैंड करते हैं।
तो नेक्स्ट मैं अभी आपको एक और अर्जाइंट कैसे निकालते हैं, अर्जाइंट और ए इनवर्स को कैसे निकालते हैं, वो भी आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। नाउ अब एक और क्वेश्चन जो है मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर इस टाइप का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, 1 नंबर का, 2 नंबर का, जीके एसएसबी के एग्जाम में आ जाए, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। पहले इक्वल टू के इस साइड वाले को भी सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व कर लो। 2 1 जा 2 और बीच में क्या आ जाएगी -5 4 जा 20 मॉड में। ये मॉड नहीं है बेसिकली, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। 2x जा 2x स्क्वायर और क्या आ जाएगा -6 4 जा 24। स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आपको। 2 में से 20 निकालो तो -18 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर -24। अब आप 18 को इस तरफ इसको ट्रांसपोज करिए, 2x स्क्वायर -24 प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर स्टूडेंट्स -24 में से 18 निकाले तो क्या बचते हैं -6 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर -6 को इस साइड ले आइए तो प्लस के 6 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया आपका, तो x किसके बराबर आ गया ±√3। इस तरीके से आप x की वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल समझाऊंगा कि हम डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करके कैसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। मैंने जब इंट्रो करवाई थी इसकी तो मैंने ये भी समझाया था एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मैं इस पे कुछ आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ एग्जांपल समझाऊंगा, सो दैट कि आपका जो डाउट्स हैं आपके टोटली वो क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। और जेके एसएसबी वालों के लिए एक चीज़ मैं कह दूं कि यहाँ पे जो ट्रिक्स यूज़ होंगी वो भी मैं आपको समझा दूंगा साथ साथ में। जैसे हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट दैट इज 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। 1 1 1 को हम साथ में यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 ही पॉइंट्स होते हैं, दैट इज x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। नाउ जब हमारे पास थर्ड कॉलम में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इन डिटर्मिनेंट्स हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग 1 1 1 यहाँ पे थर्ड कॉलम में। ओके, नाउ अब इसमें मैं क्या करूँगा, x1 y1 पॉइंट को मैं प्लॉट करूँगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो स्टूडेंट्स क्या होगा 3 8 -4 2 5 एंड 1, तो साथ में क्या आ गया 1 1 1। नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे डिटर्मिनेंट्स को सीधा एक्सपेंड करना होता है। तो कैसे एक्सपेंड करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था। छोटी सी ट्रिक क्या है इसमें कि इसको आपने प्लस लेना है, माइनस और प्लस। अगर जल्दी फिर भी आपसे कोई गलती हो जाती है और आप उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो सिंपल सा मेथड है a11 a12 a13। तो ये क्या हो जाएगा a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो सिंपल सी ट्रिक का क्या है कि जो आपके इवन है दैट इज 1 + 1, वो क्या है प्लस, इवन है तो प्लस आएगा, अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा सभी पे, वो आप साइंस यूज कर सकते हो। नाउ अब हम इसको एक्सपैंड करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स किस तरीके से करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आ गया आपका। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 1 जा 2 और साथ में क्या आ जाएगा -1। अब अगली टर्म क्या है, -8 मल्टीप्लाई बाई इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो तो -4 -5 1 जा 5 आ गया आपका। ओके, नाउ प्लस नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाई इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो तो -4 -10 आ जाएगा। ओके, 3 2 में से 1 निकाले तो 1 -8 मल्टीप्लाई बाई स्टूडेंट्स 5 में 5 और 4 दोनों माइनस के हैं तो क्या आ जाएगा -9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -5
14। अब ज़रा देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 माइनस, साथ में एक चीज़ जो है स्टूडेंट्स वो आपने याद रखनी है कि साथ में क्या चलेगा यहाँ पे 1/2, 1/2, 1/2, 3 1 जा 3 माइनस 8 9 जा 72 माइनस 14, ये हो गया आपका यहाँ से 1/2। स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना है, पहले माइनस कर लें, 72 में से 14 को निकालते हैं आप तो कितने बचते हैं यहाँ पे, 72 में से आप 14 को माइनस करें 58, कितने आ गए यहाँ पे 58 और प्लस के 3, 58 प्लस 3 किए तो कितने होते हैं 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। आपका क्या आ गया यहाँ से इसका एरिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉल्व करते हैं। नाउ अभी मैं आपको कुछ एक और 2 क्वेश्चन समझा देता हूँ सो दैट कि आपको आपके डाउट्स जो भी हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स अब मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की मुझे वैल्यू निकालनी है इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट्स और वर्टिसेस आपको दे रखे हैं K0 4 0 0 2। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है वो क्या है कि के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 K0 4 0 0 2, ये आगे वर्टिसेस। आपको क्या करना है 1 1 एक एक्स्ट्रा लगाना है, मैंने आपको बताया था। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे गिवन है वहाँ पे कितना दे रखा है 4 इज इक्वल टू 1/2। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है थ्रू रो 1 के। रो 1 के आप करते हो तो इस के थ्रू करोगे तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, 1 0 0 हो गया 0 माइनस 2। नाउ 0 से तो मैं एक्सपैंड कर नहीं पाऊंगा तो थर्ड क्या आ जाएगा आपका +1 इंटू इस कॉलम और इस रो को छोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 0। तो स्टूडेंट्स आगे क्या आ जाएगा यहाँ से 2k जा कितने हो जाएंगे -2k + 8, ये मॉड में है, साथ में क्या चल रहा है 4। नाउ अब आगे क्या होगा यहाँ से, अब 1/2 को आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में से अगर मैं 2 को कॉमन निकाल दूँ, यहाँ पे 2 को कॉमन निकालता हूँ तो क्या आएगा यहाँ से 2 इंटू यह आ जाएगा आपका, या फिर तो आप ऐसा करिए यहाँ से इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने दें तो इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा -2k + 8 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 2 जा 8 -2k। अब यहाँ पे ये प्लस का 8 है यहाँ पे और आप इसको करोगे 4 2 जा 8। स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ पे आप 2 साइंस लोगे, एक पॉजिटिव साइन लोगे और एक नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑन टेकिंग, यहाँ पे ऐसा करिए, यहाँ पे आ जाएगा +-8 रख लीजिए, क्योंकि आपका इस जो डिटर्मिनेंट है वहाँ से जब मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +- आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। जैसे ही मैं पॉजिटिव साइन लेता हूँ तो पॉजिटिव साइन का क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स -2k + 8 इज इक्वल टू 8 प्लस का, विच इम्प्लाइज -2k इज इक्वल टू 8 -8 इधर ट्रांसपोज हुआ तो माइनस के 8 -2k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी एक 0। कब, जब आप पॉजिटिव साइन ले रहे हो। जब आप नेगेटिव साइन लोगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, तब k की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से when you will take negative sign on taking negative sign, जैसे ही आप नेगेटिव साइन लेते हैं स्टूडेंट्स तो -2k + 8 इज इक्वल टू -8,
-2k इज इक्वल टू, इस 8 को वहाँ पे ट्रांसपोज करें तो ये आ जाएगा -2k इज इक्वल टू -16 माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 16/2, तो k आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 8। तो यहाँ से आपको क्या आंसर मिला कि k की आपकी 2 वैल्यूज़ हैं, तो k की कितनी वैल्यूज़ आई 0 और 8। स्टूडेंट्स ऐसे k की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अब मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, स्टूडेंट्स आप तो मेरे लेक्चर्स देखते ही देखते हैं, तो प्लीज़ आप जो आपके घर में जो एस्पिरेंट्स हैं जो प्रेपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम के, प्लीज़ आप उनसे भी शेयर करें, क्योंकि ये टॉपिक जो है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आप भी इस पे फोकस करिए सो दैट कि आप जो आपके मेन एग्ज़ाम्स हैं, लास्ट के एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें पे आप अच्छे नंबर ले पाएँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितने ज़्यादा होंगे, अगर आप सबसे ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, सो दैट कि मैं अगली से जितनी भी वीडियोस बनाऊं अच्छी बनाऊं आपके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करूं सब कुछ। थैंक यू।